नमस्कार। आप सभी का अभिवादन अभिनंदन। मैं आरसी शर्मा अपने चैनल योगा गुरु आरसी शर्मा पर आप सभी का अभिवादन अभिनंदन करता हूं। हरिओम। आज का विषय बड़ा इंटरेस्टिंग है ना। क्या छींक आने पे हमें कोई कार्य रोक देना चाहिए? आपको भी बड़ा अजीब लगेगा, है ना। तो ये सब चीजें मेरे दिमाग में क्यों आई, कैसे आई? हम्म? बहुत साल पहले दो अमेरिकन ने 10 साल रिसर्च करने के बाद में एक पेपर पब्लिश किया। पानी कैसे पीना चाहिए, घूंट घूंट के पीना चाहिए, बैठ के पीना चाहिए, इस तरह से पीना चाहिए। तो ये जो घर में हमारी माँ कहती रहती है और हम उनको इग्नोर करते रहते हैं कि ये समझते ही नहीं है, हम ज्यादा पढ़े लिखे हो गए। तो उनको रिंग करके एक इंडियन ने पूछा कि आपके दिमाग में आइडिया कहाँ से आया, ये तो हमारा इंडियन ट्रेडिशन है। वो बोले कि हमारे पड़ोस में एक एनआरआई इंडियन रहते, हम उनके घर जाते तो उनकी अम्मा कहती बेटा बैठो, बैठ के पानी पियो, घूट घूट के पानी पियो, आराम से पानी पियो। तो वो कहता है कि मेरे दिमाग में पक्का फर्म है ये कि इंडियंस आर मोर साइंटिफिक। उनका कल्चर है ना, रिच कल्चर है। जबकि हम क्या समझते हैं कि हमारे लोग तो बड़े ज्ञानी है, अंधविश्वासी है, समझते नहीं है क्या पानी ढक ढक के ऊपर से पी लिया इस तरह से। तो मेरे दिमाग में ये जब आया कि छींक आती है तो हम क्यों रुक जाना चाहिए, क्यों कोई कार्य रोक देना चाहिए। तो जब मैंने शिव स्वरोदय का गहराई से अध्ययन करना शुरू किया तो उसमें ये समझ में आया शिव स्वरोदय है क्या। शिव स्वरोदय ये है कि आपको एक ट्रैफिक सिग्नल की तरह है, रेड लाइट और ग्रीन लाइट। अभी रेड लाइट है तो रुक जाइए, ये समझाता है शिव स्वरोदय। और ग्रीन लाइट है तो आप काम शुरू कर दीजिए। अगर रेड लाइट में करोगे, एक्सीडेंट, कोई रिजल्ट नहीं आने, ठीक है ना। हवा के रुख में चलना चाहिए, फ्लो में चलना चाहिए। नदी का अगर नदी में हवा पूर्व की तरफ जाएंगे तो हम भी पूर्व की तरफ जाए। अपोजिट में जाएंगे तो या तो अनसक्सेस रहेंगे और या फिर हार्ड वर्क करना पड़ेगा। स्वर योग ये बताता है कि कब कौन सा राइट एक्शन इन राइट डायरेक्शन विल गिव यू राइट रिजल्ट। ये स्वर योग योग का मतलब है, ठीक है। तो परमात्मा ने हमें राइट नॉस्टिल दिया है, ये पुरुषत्व का है, ये भगवान शिव का है। तो इसके अंदर हमें जितनी ताकत के काम है, मार धाड़ है, लड़ाई झगड़ा खेल कूद, जितना भी उग्रता है ना, जैसे मैं अभी डेमोस्ट्रेशन दे रहा हूँ, प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ, तो इन सब में जहाँ एनर्जी की जरूरत है, सूर्य स्वर, सूर्य स्वर लेना चाहिए, ठीक है। और ये चंद्र स्वर ये स्त्रीत्व का है, माँ पार्वती का है, शांति के है। जब हम कोई गजल सुन रहे हैं, कोई गीत सुन रहे हैं, कोई आध्यात्मिक चिंतन कर रहे हैं, कहीं नेगोशिएशन पे जा रहे हैं, कहीं मिलने जा रहे हैं, कोई जमीन खरीदने, कोई स्थायी कार्य करने जा रहे हैं, तीर्थ यात्रा का सोच रहे हैं, शांति के जितने भी कार्य है, मातृत्व नेचर के, बीज बोना, बोने से आगे फिर वो बढ़ेगा, क्रिएटिव नेचर के कार्य है, ये हमें चंद्र में करने चाहिए, है ना। और जब तो होता क्या है कि हम कभी चंद्र एक्टिव रहता है, कभी हमारा सूर्य हाइपर हाइपो, हाइपर हाइपो इस स्टेट में हम रहते हैं। ये जो सूर्य है हमें फाइट एंड फ्लाइट मोड पे ले जाता है, हमारी स्टेट हाइपर हो जाती है, जैसे बीपी किसी का बढ़ गया है ना। और ये हमें शांति मिले, लो बीपी वाले इस नेचर में आ जाते, कोल्ड कफ मोटापा इस तरह के, तो वो हमारा हाइपो स्टेट है। जीवन कैसा होना चाहिए? जीवन एक स्थिर होना चाहिए, सम्यक समत्वम योग उच्चते, बैलेंस होना चाहिए। पूरा जीवन का जो हमारा साधना का सार है, ये इसको हकार बोलते हैं सूर्य को, इसको ठकार बोलते हैं। हकार और ठकार को बैलेंस करना हठ योग है। जब ये दोनों बैलेंस हो जाती है तो हमारा प्रवाह जो है ऊर्जा का सुषुम्ना में, बीज की नाड़ी में चलता है। बड़ी मुश्किल से ये अवसर मिलता है, बड़ी मुश्किल से, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए मिलता है, ठीक है ना। तो उस समय हमें क्या करना चाहिए? उस समय हमें कोई सांसारिक कार्य नहीं करना चाहिए, कि उस समय हमारी कनेक्टिविटी सीधी परमात्मा तत्व से होती है, सीधी। ये दोनों नाड़ियां ईड़ा पिंगला जो चलती है हमारी, ये यहाँ तक आके रुक जाती है। और आगे ऊपर कौन सा जाता है? हमारा सुषुम्ना। सुषुम्ना हमें दसम द्वार पे ले जाता है, वो हमारे परमात्मा तत्व से हमें जोड़ता है, वो है सुषुम्ना। तो ऐसा अवसर मिला है, तो शास्त्र ये कहता है इसके अंदर कोई सांसारिक कार्य न करें। अगर करेंगे तो बैड रिजल्ट आएंगे। ये मिला है परमात्मा तत्व के लिए। उस समय हम आध्यात्म का चिंतन करें, है ना, ध्यान मनन शांति, है ना, आराधना। अगर उस समय हम एक ही माला फेर लेंगे तो 1000 माला का हमें फायदा मिलेगा। सांसारिक कार्य कभी नहीं करे। सांसारिक कार्य, अगर बाहर सोना भी बरस रहा ना, तो अभी नहीं जाए। अब होता क्या है, आइडियली मान लेते हैं एक शरीर के अंदर जैसे ही सर्दी का कोटा पूरा, गर्मी का कोटा
पूरा हुआ तो हमारा चंद्र स्वर चलेगा। जैसे चंद्र स्वर चला करीब 1 घंटे अप्रोक्सीमेटली, और उसके बाद में क्या होगा कि ये सुषुम्ना में फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए आएगा, फिर हमारा सूर्य स्वर चलेगा। तो जब हमारा गर्मी का कोटा पूरा हो गया, सूर्य स्वर का कोटा पूरा हो गया, तो बॉडी ऑटोमेटिकली थर्मोस्टेट, बायोस्टेट, जैसे बिजली के प्रेस में नहीं होता है कि भाई ऑटो कट कर देता है, तो इसी तरह से एक मैसेज जाता है बॉडी को, हमारा जो हाइपोथैलेमस है वो इनको कंट्रोल करता रहता है। ठीक है, तो वो ऑटो कट करके फिर चंद्र चला देता है। ये हाइपोथैलेमस हमारे बॉडी में 98.6 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेंटीग्रेड मेंटेन करने के लिए टेम्परेचर को, ताकि बैलेंस करता रहे। मान लीजिए गर्मी ज्यादा लग गई शरीर को, तो हमारी जो कैपिलरीज है ना ऊपर आ जाती है, और इसमें से गर्मी सब बाहर निकल के पसीने में बाहर आ जाती है और हम कूल डाउन हो जाते हैं। सर्दियों के दिन में क्या होता है, कैपिलरी नीचे आ जाती है, कोट की तरह ढक लेते हैं ताकि अंदर की गर्मी अंदर रहे, इस तरह का। उसके बाद में वो क्या करता है, जैसे गर्मी चाहिए तो राइट को चला देता है, राइट का कोटा पूरा हो गया लेफ्ट को चला देता है। तो ये साइकिल इस तरह से, ताकि वो एयर कंडीशनिंग सिस्टम बॉडी का मेंटेन करे और हम कभी बीमार ना पड़े, ये बॉडी का सिस्टम है। तो ये हमारे यहाँ पे जैसे हम श्वास लेते हैं तो फिजियोलॉजी इसकी क्या है, यहाँ पे नेजल म्यूकोसा होता है, एक कैपिलरीज होती है थैले की तरह। आपने देखा होगा, आप राइट स्वर चल रहा है और राइट साइड में सो जाए थोड़ी देर के लिए, तो क्या होगा, ठक से नीचे आ जाएगा म्यूकोसा और आपका लेफ्ट चलने लग जाएगा। फिर लेफ्ट चलने लग जाएगा, आप लेफ्ट को इधर करके सोएंगे तो वो कैपिलरीज इधर आ जाएगी, वो जो नेजल म्यूकोसा है वो इधर उधर आता रहता है। अब 1 घंटे भर बाद में मान लीजिए सूर्य स्वर जब चला था, अब उसको चंद्र स्वर की जरूरत है। अरे वो चंद्र स्वर आ ही नहीं रहा है, बॉडी में रुकावट आ जाती है। रुकावट आती है तो क्या करते हैं, वो एक जोर से छींक आती है। तो जोर से जब छींक आती है ना, तो क्या होता है कि उस क्षण हमारा ये ट्रांजिशन का पीरियड है सूर्य से चंद्र में जाने का, और बीच में कुछ क्षण के लिए आती है हमारी सुषुम्ना, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड। तो उस छींक का जो पल है ना, वो पल ही दिखाता है कि अभी आप क्षणेवा में क्षणे दक्षे, कुछ क्षण के लिए तो एकदम आपका चंद्र चला, सूर्य चला, ऐसी जो बीच वाली स्थिति आती है, तो वो आपकी स्थिति है सुषुम्ना की। तो उसमें कहते हैं अब आपकी सुषुम्ना आई हुई है, इसके अंदर आप रुक जाए। कितना, थोड़ी थोड़ी देर के लिए रुकना, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए रुकना है। इसके अंदर कोई आप घर से बाहर नहीं निकले, कोई इंपॉर्टेंट कार्य नहीं करें, तो उस करेंगे तो आपको नुकसान हो जाएगा, वो तो सिर्फ आध्यात्म चिंतन के लिए। तो इस तरह से हमारे ये पूरा हमारे इसमें समझाया हुआ है। अब मैं आपको थोड़ा सा आगे इसका टेबल से दिखा, पीपीटी से दिखा देता हूँ कि किस तरह से सिस्टम। ये हमारे गुरु जी है स्वामी शिवानंद जी महाराज, जहाँ हमारी मेरी शिक्षा हुई, हिमालय, ऋषिकेश हिमालय, डीएलएस, डिवाइन लाइफ सोसाइटी, जहाँ पे, ठीक है, ये गुरु जी है हमारे, जहाँ पे मैं 72 बैच नंबर 72 में रहा, वहाँ पे योग वेद। और इनके ही गुरु जी शिष्य रहे हैं स्वामी सत्यानंद जी महाराज, बड़े आदरणीय, ठीक है ना। इन्होंने बिहार स्कूल ऑफ योगा मुंगेर की स्थापना की, फिर दीक्षा में बनाया यूनिवर्सिटी, ठीक है ना, बिहार स्कूल। तो इन्होंने क्या किया, ये बहुत तपस्वी थे, ऊंचे तपस्वी थे। इन्होंने अपनी बिहार स्कूल ऑफ योगा यूनिवर्सिटी में 6 महीने तक योगी योगिना, सन्यासी सन्यासिनों के ऊपर ये शिव स्वरोदय का प्रयोग किया। प्रयोग करने के बाद में इन्होंने एक बुक लिखी, शिव स्वरोदय। इतनी ऑथेंटिक कोई बुक नहीं है, ठीक है ना। तो ये बुक के अंदर पूरा एक सिस्टमेटिक उन्होंने सब चीजें समझाई, इसी बुक को हम फॉलो करते हैं, ठीक है। तो ये है हमारा शिव स्वरोदय का। ये परमात्मा ने 2 नॉस्टिल दी है, जैसे मैंने आपको बताया, ये मेरा लेफ्ट नॉस्टिल है, ये मेरा राइट नॉस्टिल है, और थोड़ी देर के लिए बीच में चलती है हमारी सुषुम्ना, इस तरह का। तो ये क्या है, हमारा स्वर विज्ञान क्या है, इट्स लाइक ए ट्रैफिक सिग्नल। अब कौन से स्वर में कौन सा कार्य करे, ईड़ा में जितने भी शांति के कार्य, क्रिएशन के कार्य, पिंगला में उग्रता विग्रता, खेल कूद, मार धाड़, खाना खाना, चबाना, मल त्याग करना, इस तरह के। और सुषुम्ना में ध्यान ज्ञान पूजा पाठ, इस तरह के कार्य करते हैं। सांसारिक कार्य वर्जित है, बाहर से अगर सोना भी बरस रहा है तो हम नहीं जाएंगे, ये मीनिंग है इसका। और ये है हमारा नेजल म्यूकोसा, नेजल म्यूकोसा, ये मेरा नेजल म्यूकोसा है, ये यहाँ पे इस तरह से। तो ये जब इन्फ्लाम हो जाता है ना, तो वो रोक देता है एक तरह से, तो जोर से छींक आती है। एक गुरुजी जैसे हमारा देवराहा बाबा हो, तो वो अपने शिष्यों को बताते थे, स्नान से पहले नाक के अंदर थोड़ा सा एक रुमाल वगैरह को बना करके थोड़ा घुमा लेना चाहिए, ताकि छींक आ जाए, उसके बाद में स्नान करनी चाहिए, ताकि हमारे नॉस्ट्रिल काफी अच्छे से क्लीन हो जाए, ठीक है ना।
तो सुषुम्ना जो चले, तो सुषुम्ना जब चले तो हमें कोई सांसारिक कार्य नहीं करना चाहिए। इसके श्लोक नंबर, हमारे यहाँ पे क्या सिस्टम है टीचिंग का, कि हम पहले दिन से स्टूडेंट्स को एडिटेबल टाइप्ड कॉपी दे देते हैं ताकि वो तो 124 से 125 ये 2 श्लोक है शिव सूर्योदय के अनुसार। ये सुषुम्ना की स्थिति बताते हैं, क्षणे वामे क्षणे दक्षे, ठीक है ना। यदा वहती मारुत, यदि कभी तो राइट में चल रही, कभी लेफ्ट में चल रही है, तो सुषुम्ना से उसको सुषुम्ना समझना चाहिए। वो सर्व कार्य हरा, वो सब कार्य को मिटा देती है ना। तस्याम नाड़ी, इस विश्वत, इसको विश्वत जाना चाहिए। सर्व कार्य विनाशकम, कोई सांसारिक कार्य इसमें नहीं करना चाहिए। सुषुम्ना की, आप कहेंगे सुषुम्ना की प्राप्त करने की तो सब यात्रा है हमारी, ठीक है ना। सुषुम्ना को प्राप्त करने की हमारी इस पूरा स्टडी है जो सुषुम्ना को लेने की है। लेकिन सुषुम्ना का ऐसा सिस्टम है, सुषुम्ना का चलना ठीक नहीं है, सुषुम्ना को चलाना ठीक है। ये ध्यान रखना चाहिए। इसका मीनिंग क्या है, गाड़ी का चलना ठीक नहीं है, गाड़ी का चलाना ठीक है। हमारे कंट्रोल में होना चाहिए। अगर हम सुषुम्ना को जगाते हैं, अगर हम सुषुम्ना को जगाते हैं तो वो ठीक है। सुषुम्ना अपने आप अगर लंबे समय तक चलती है तो वो ठीक नहीं है। ये इसका मीनिंग है समझने के लिए। तो इसको कहते हैं मध्यमा भवती क्रूरा। श्लोक नंबर 304 में मध्यमा में तो सुषुम्ना भवती क्रूरा दुष्टा सर्वेषु सर्वेषु कर्मसु, सब सांसारिक कार्यों के लिए दुष्टा है। बाकी सुषुम्ना को पाना, ईश्वर को पाना है ना। इस तरह से जब छींक आती है तब हमारा सुषुम्ना चलता है, और उस सुषुम्ना के प्रवाह काल में हमें कोई भी सांसारिक कार्य नहीं करना चाहिए। ये इसका मीनिंग है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हर महीने के प्रथम सप्ताह में हमारा बैच चलता है। इस बार 1 फरवरी से 5:30 to 7 PM, ठीक है ना। ये हमारे बैच की खासियत क्या है हमारी क्लास की, हम एज पर शिव सूर्योदय ग्रंथ के अनुसार कराते हैं। हम उसमें ये नहीं करते पीली सरसों फेंक दो, लाल वो कर दो, पैर पटक दो, कपूर का दीपक जला दिया, ना ना, ये नहीं कर। शिव सूर्योदय में क्या लिखा है एज पर टेक्स्ट चलते कंप्लीट। दूसरा, शिव सूर्योदय में जो साधना बताई है हमारी, क्या साधना बताई, तत्व ज्ञान की, तो उसका हम प्रैक्टिकल कराते हैं। योगाभ्यास, प्राणायाम, बंध, ध्यान, ये उसका हम प्रैक्टिकल कराते हैं ताकि क्या है आप उसके अंदर तत्व साधना कर सकें, ठीक है। क्योंकि भगवान शिव ने स्पष्ट कहा है श्लोक नंबर 29 में कि स्वर विज्ञान कोई वास्तु नहीं है, कोई ज्योतिष नहीं है। तो कोई स्वर विज्ञान को ज्योतिष से पढ़ा रहा है, कोई वास्तु से पढ़ा रहा है, अपनी अपनी मर्जी से, है ना। वो स्वर विज्ञान वो नहीं, न तिथि न नक्षत्र न ग्रहवारो न देवता न च विस्तीर व्यतिपातो वैद्रत्य आदि तथेव च। भैया ये जो स्वर योग है ना, इसके अंदर कोई तिथि, वार, ग्रह, देवता, चौगड़िया, इसकी कोई जरूरत नहीं। ये आपका इंडिकेटर है, ये दिखाते हैं कि आपको क्या करना चाहिए, है ना। और ये इसका जो वृहद उद्देश्य है वो है फॉर सेल्फ रियलाइजेशन। लौकिक भी सफलता है और पारलौकिक सफलता के लिए भी ये हमारा स्वर योग है, ठीक है। विस्तृत जानकारी के लिए 9521294288 के ऊपर आप संपर्क कर सकते हैं। मैं आरसी शर्मा, मेरी यात्रा योग की 1978 पटना में फूल गेंदा सिन्हा साहब, डॉक्टर पी सिन्हा जो वर्ल्ड फेम होते थे, उनके पास से शुरू हुई। मैं एक रिटायर्ड इंजीनियर हूँ। 9 में रिटायर हुआ, 11 का यूनिवर्सिटी टॉपर हूँ योगा एजुकेशन के लिए, और कन्याकुमारी विवेकानंद केंद्र से वहां से यात्रा शुरू हुई, और डीएलएस जो मैंने बताया ऋषिकेश स्वामी शिवानंद महाराज जी के आश्रम में, वहां से मैंने योग वेदांत संन्यास परंपरा में सीखा। विस्तृत जानकारी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरी डिटेल दे रखी है, सभी चीजें बताई हुई है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको पसंद आए तो ये लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और जरूर जुड़ें। आपका पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हरि ओम।